क्या आप अपनी कहानी से खुश हैं? जी हाँ, ये सवाल आपसे है, आप सबसे। अगर आपकी जिंदगी को एक स्टोरी माने, तो आर यू हैप्पी विद योर लाइफ स्टोरी एंड हाउ इट हैज अनफोल्डेड? क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? सोचिए, ले लीजिए कुछ सेकंड्स, और जो सबसे पहला जवाब आपके मन में आए, उसे याद रखिए। कीप दैट आंसर विद यू फॉर अ व्हाइल। मैंने भी अपना आंसर संभाल के रखा हुआ है। हम सब अपनी अपनी जर्नीज पे हैं, और जब किसी की लाइफ जर्नी की बात आती है तो बात उठ ही जाती है किस्मत की, चाहे उसे भाग्य कहें, फेट कहें, तकदीर कहें या डेस्टिनी कहें। आप सोच रहे होंगे कि आज ये डेस्टिनी की बात कैसे शुरू हो गई? वो इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली एक फ्रेज पढ़ा। एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी से निकला ये कॉन्सेप्ट, अमोर फाती। ये एक लैटिन फ्रेज है। अमोर यानी लव और फाती जिसका मतलब है फेट। तो अमोर फाती कैन सिंपली बी ट्रांसलेटेड टू लव योर फेट और लव योर डेस्टिनी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने की बात नहीं हो रही, बल्कि उससे प्यार करने की, टू एम्ब्रेस इट लविंगली। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि क्या सच में ये पॉसिबल है? कहीं ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट तो नहीं, जो सुनने में तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इस पर चलना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो चलिए आज हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, जिंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन्स भी दूर हो जाएं, और हो सकता है कि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो आज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। इंसान की फितरत है कि या तो वो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। अगर पास्ट की बात करें तो अक्सर हम बीते कल में खो जाते हैं, बार बार सोचना कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। What if I hadn't left that job? What if I hadn't been sick? काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश आउटकम कुछ और होता। मन रिग्रेट से भरे होते हैं, गिल्ट से भरे होते हैं। फिर लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सवाल आते हैं। जब जिंदगी के मुश्किल इवेंट्स को देखते हैं तो ये भी कह देते हैं कि लाइफ वाज सो अनफेयर टू मी, कि मेरे साथ कितना गलत हुआ। और जब इंसान बीते हुए कल में नहीं डूबा होता तो वो फ्यूचर की एंजाइटीज में घिरा होता है। हम देख ही रहे हैं हाउ एवरीवन इज सो ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल टुडे, कि हम अपनी लाइफ की हर चीज ट्रैक करना चाहते हैं। कितने स्टेप्स चले, कितनी स्लीप हुई, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई। पूरी कोशिश रहती है कि सब हमारे हिसाब से हो, सारे प्लान्स क्लियर हो, पूरा फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो। अब यहाँ प्लानिंग इज नॉट द प्रॉब्लम तब आती है जब प्रेजेंट में भी बस यही चिंता खाती रहे कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा। पता नहीं सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा या नहीं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, एंड ऑल ऑफ दीज एंजाइटीज अबाउट द फ्यूचर। अब बात यह है कि पास्ट तो बीत चुका और फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं। वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है, एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। पर बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फंसे रहने से, या पेंडुलम की तरह बस इन दोनों के बीच आते जाते रहने से, जो हाथ से निकल रहा होता है वो है ये प्रेजेंट मोमेंट। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, एंड दिस इज व्हेन आई स्टार्ट सेइंग दैट माई लाइफ स्टोरी शुड हैव बीन डिफरेंट, कि मेरी कहानी तो कुछ और होनी चाहिए थी। पर अमोर फाती का कॉन्सेप्ट तो कुछ और कहता है। वो तो कहता है कि लव योर स्टोरी। हाउ इज दैट पॉसिबल देन? हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का ये पावन शब्द। प्रभु को अर्पण होने वाला, कभी ना दुख से घबराए। प्रभु सहारे जीवन पथ पर नित आगे बढ़ता जाए, नित आगे
बढ़ता जाए, प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना विचलित होता है। तू का सुमिरन करके निर्भय होकर सोता है, निर्भय होकर सोता है। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र हो जाता है। चिंता वाली बात को अपने मन में कभी ना लाता है, मन में कभी ना लाता है। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। प्रभु को अर्पण होने वाला रहता नहीं उदास है। जो भी होगा अच्छा होगा, उसको ये विश्वास है, उसको ये विश्वास है। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे। कहे हर देव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे, मस्ती में ही चूर रहे। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। तो इस सुंदर शब्द के बाद चलिए अपनी वार्ता में वापस लौटते हैं। और हम बात कर रहे थे डेस्टिनी की। अब व्हाट इज डेस्टिनी एक्चुअली? डेस्टिनी इज a sum total of the life choices that I make and whatever life brings to me. For example, जो choices मैं लेती हूँ, जैसे कौन सी जॉब चूज करनी है, कहाँ रहना है, क्या करना है, किन चीजों से दूर रहना है, और दूसरी जो चीजें बस घट रही हैं, जैसे मेरा जन्म किस परिवार में हुआ जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं,
जो लोग मेरी जिंदगी में आए या चले गए, सब कुछ जो बस हो रहा है। तो बेसिकली मेरी सारी चॉइसेस, द सो कॉल्ड कोइंसिडेंसेस, जितने डिसीजंस मैंने आज तक लिए, सब कुछ कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि लाइफ एज इट इज अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब लविंग योर डेस्टिनी की जब बात आई, तो यानी जो कुछ हो चुका है, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ होने वाला है, उसको सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आई हैव टू लव इट। कितने कमाल की बात है। चलिए, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, द हाइज ऑफ माई लाइफ, उन्हें एक्सेप्ट करने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो मुश्किल सिचुएशंस हैं उनका क्या? कोई रिश्ता टूट गया, कोई साथी छूट गया, बिजनेस में अगर कोई लॉस हो गया, या जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो इन सबको भी हंसते हंसते एक्सेप्ट करना होगा। पर ये होगा कैसे? तो ये भी सच है कि बहुत बार ना चीजें उतनी डिफिकल्ट या चीजें उतनी मुश्किल होती नहीं हैं जितना बड़ा हमारा दिमाग उन्हें बना देता है। और हालात चाहे हमारे बस में हो ना हो, लेकिन उस सिचुएशन में खुद को या तो हेल्पलेस मान लेना या फिर उस सिचुएशन में स्ट्रांग रहना, ये तो हमारे बस में होता है ना। अक्सर विक्टिम मेंटालिटी की भी बात होती है कि कैसे वी ऑफन लव प्लेइंग विक्टिम्स, कि हम तो कितने बेचारे हैं, ओहो हमारे साथ ऐसा हो गया। जबकि रेट्रोस्पेक्ट में अगर पीछे मुड़कर देखें तो हम खुद ही सोचेंगे और मान भी जाते हैं कि हाँ, वो चीज उस समय इतनी बड़ी थी नहीं, वो दुख कोई इतना बड़ा था नहीं, वो प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी थी नहीं जितना हमने उसको उस समय मान लिया था। तो इसलिए हर मुश्किल सिचुएशन में खुद को बेचारा या बेबस मान लेना, लाइफ का विक्टिम मान लेना कि जी ये तो लाइफ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या देखिए किस और लाइफ मुझे धकेल लाई, ऐसे माइंडसेट से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, सिचुएशन भी बदल नहीं सकती, बेसिकली नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। इसलिए when we start accepting everything that is coming our way, the first thing it does is takes me out of this victim mindset and allows me to take charge of my life, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं अपनी लाइफ की और बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। तो जहां एक तरफ ऐसी सोच वाले लोग होते हैं और हमारे बीच ही कुछ ऐसे संत भी हैं, द वाइज वंस, जो कि बहुत ही सहजता से, बहुत ही धैर्य से और इस परमात्मा से जुड़ते हुए अपनी लाइफ के सफर को, अमोर फाती को जी रहे होते हैं। तो आइए ऐसे ही एक संत से उनके भाव सुनते हैं। रॉबिंदर सिद्धू जी, टोरंटो, कनाडा से। I'm a big Marvel fan. I love the MCU, the Marvel Cinematic Universe. And one of my favorite movies is Avengers Infinity War. There's a specific scene in the movie that I love a lot. This is where Doctor Strange, using his powers, is able to see 14,605 future possibilities. And then he tells Iron Man that all of these possibilities, there's only one in which they win. Every time I think about this scene, or every time I see this scene, a couple of statements that I heard a lot growing up, whether at home or in Sangat, and so many times in a lot of geets as well, they come to mind. The first statement is, सब कुछ करने वाला निरंकार ही है, सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है. And the second statement is, निरंकार कुछ भी कर सकता है. Putting these two statements together, this thought came to mind that if everything happens under Nirankar's will, and Nirankar can do anything, then why am I worried? I need to understand that when choosing this path for me, before deciding this specific possibility for me, Nirankar would have reviewed all of these millions of possibilities, millions of paths that my life could take. Sadhguru, in her infinite wisdom, would then have chosen this specific path for me. There is no better path. This is all that there is. There is no other possibility. There is no other future. There is no other iteration of this life where I could have a better situation than I'm in right now. And I think sitting with saints, going to Sangat, listening to Mahapurush, this is something I need to understand, that this must be the core value of my life. Dhanyavad. सतगुरु मेरे शहंशाह
जगराते मणिया मेरा ईमान रहे। हर कड़ी हर हाल अंदर सतगुरु दा ध्यान रहे। सतगुरु मेरे शहनशाह। नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है। जीवन दाता भाग्य विधाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है। कहे हर देव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है। पावन हरदेव बानी का ये शब्द जो कि बड़ी क्लियरली बता रहा है कि जिस डेस्टिनी की हम बात कर रहे हैं वो भाग्य विधाता, द क्रिएटर ऑफ ऑल डेस्टिनीज इज गॉड, ये परमात्मा। मैं भी इस परमात्मा के अंदर ही हूँ और ये जो मेरी तकदीर है ये भी इसी के अंदर है। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम निरंकार एंड नथिंग हैपन्स आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल। और ऐसा ही एक और शब्द भी आता है, प्रभु भले ही वो ना देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें जरूरत है। डॉक्टर को मालूम है होता कैसा किसको रोग है, वैसी ही दवाई देकर कर देता निरोग है। तो जहां पहले शब्द में ये क्लैरिटी मिली कि निरंकार ही अल्टीमेट डूअर है, इस शब्द में ये क्लियर हो गया कि निरंकार कैसे सब कुछ कर रहा है। दैट गॉड might not necessarily give us what we might really want, but necessarily and 100% gives us what we actually need. यानी कि जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे लिए बेहतर है। जितनी बार भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचन सुनने का मौका मिला तो यही रियलाइज हुआ कि बहुत बार उन्होंने एक ही बात को अलग अलग तरीकों से समझाया है। उन्होंने कहा कि निरंकार जो भी करता है वो हमारे लिए प्रसाद है। अब जब मैंने ये वर्ड प्रसाद सुना तो मन किया एक बार गूगल करके देखूं। गूगल पर डेफिनेशन देखी तो प्रसाद वर्ड की डेफिनेशन मिली ईश्वर की कृपा या ईश्वर का आशीर्वाद। सद्गुरु माता जी ने एक और विचार में ये कहा कि परमात्मा जो भी करता है वो इतना परफेक्ट है कि इससे बेस्ट हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। फिर एक दिन उन्होंने जिक्र किया कि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है वो हमारे लिए टेलर मेड होती है। एंड दैट डे आई थॉट अ लिटिल मोर अबाउट इट, क्योंकि जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं तो टेलर जब हमारा आउटफिट तैयार करता है तो वो हमारी बॉडी की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाया गया होता है। एंड व्हाट अ टेलर मेक्स इज मेड ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर अस। जो कपड़ा मेरे लिए मेरी मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाया गया है वो शायद किसी और को उतने अच्छे से फिट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रिसिशन मेरे लिए इस्तेमाल की गई थी। दिस इज द प्रिसिशन दैट गॉड ऑपरेट्स विद। तो जब अमोर फाती या लविंग योर डेस्टिनी के बारे में मैं पढ़ रही थी, आई रियलाइज्ड कि सद्गुरु तो हमेशा से ही इनफैक्ट तरह तरह के एग्जाम्पल्स देकर हमें यही तो सिखा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं कि ग्रेसफुली लव एंड एक्सेप्ट every single thing that Nirankar is doing. So she has been teaching me to love whatever is being destined for me, what is being set out for me. Amor Fati. पजल के गेम्स तो हम सभी ने देखी हैं,
ऐसे एक 1000 पीस पजल भी होता है, इतने सारे छोटे छोटे पजल पीसेस, लेकिन एक छोटे से पीस की भी उस बड़े से पजल में अपनी एक फिक्स्ड जगह है, और वो छोटा सा पीस बिल्कुल उसी जगह फिट होगा जो उसके लिए डिसाइडेड है, उसके लिए फिक्स्ड है, तभी वो पजल कंप्लीट होगा, एंड नो अदर पीस कैन टेक इट्स प्लेस। ऐसे ही हर किसी का रास्ता अपना अलग है, यूनिक है, जिसका एक एक मोड़ बड़े ही ध्यान से परमात्मा ने हर किसी के लिए सेट किया है। लाइफ के किस एग्जैक्ट मोमेंट में मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या घट रहा होगा, मेरे पास क्या होगा क्या नहीं, कितना है, कितनी मात्रा में है, ये निरंकार ने उस समय में मेरे लिए चुना है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट फॉर मी। मेरा फायदा ही उसी में है। अब इसमें हर तरीके की सिचुएशन आ जाती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कोई सो कॉल्ड विन या कोई सो कॉल्ड लॉस। दिस वुड इंक्लूड माई हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एंड ऑल्सो माई डार्केस्ट टाइम्स इक्वली। तो जहाँ से हमें कदम कदम पर ये विजडम, ये लर्निंग्स, ये जिंदगी की सच्चाइयाँ, ये मार्गदर्शन मिलता रहता है, आइए उन्हीं से, सद्गुरु के मुखारबिंद से ही सुनते हैं इन वचनों को। ये ब्रह्म ज्ञान हर एक को जहाँ सेम मिला, तो कैसे हर एक की भक्ति का मार्ग दूसरा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो हर किसी का एक सेम रास्ता नहीं, एक डेस्टिनेशन सेम है, पर जिंदगी में हर एक के हालात अलग, हर एक की परिस्थितियाँ अलग हैं, पर मन में एक सी स्थिति है। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल ले एक पहाड़ी का, तो एक पॉइंट एक हाइट पे होता है, और अगर वहाँ से खड़े होके नीचे देखें तो एक वो पॉइंट, तो अगर वो दोनों पॉइंट को मार्क कर लें और फिर एक अगर कंपटीशन करें कि जो सबसे पहले इस हाइट पे खड़े पहाड़ से नीचे उस मार्क्ड पॉइंट पे पहुँचेगा, वो ही इस कंपटीशन का विनर। तो कैसे हर एक ने अलग अलग एक रास्ता अपनाना है। किसी ने तो शायद वो बनी हुई कोई सड़क होगी, उससे पैदल चल के जाना है, कोई किसी पगडंडी, कोई ट्रेल, उसका सहारा लेगा, चाहे रास्ते में उसको फिर वो जंगली जानवर भी मिलें, वो कांटों वाले पेड़ भी मिलें, फिर भी वो ऐसा रास्ता ही चूज़ करेंगे। या फिर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि चूज़ करें, पर वो रास्ता ऐसा जिसमें ये सब आना अनिवार्य है। और फिर हो सकता है कोई एक पैराग्लाइड करके सीधा एक उस तरह उड़ के एक पॉइंट ए से पॉइंट भी सीधा पहुंच जाएगा। तो बात वही कि एक की हो सकता है मेहनत ज़्यादा लगे, एक की बिल्कुल नहीं, एक को चल चल के इतना घंटे लग जाएं, दूसरा कुछ चंद मिनटों में ही पहुंच जाए। तो ऐसा ये क्या एक बात कि हम अगर अपने जीवन को ये ब्रह्म ज्ञान लेके अगर ये देखें कि मुक्ति ही अचीव करनी है, तो जीवन में कैसे भी रास्ते आ सकते हैं। हमें देखने में तो लगेगा कि एक की लाइफ तो बहुत स्मूथ, जैसे वो लास्ट में एग्जाम्पल में किसी ने पैराग्लाइड किया तो कुछ मिनट में एक पॉइंट से दूसरे में उड़ के पहुंच गए, तो देखने में तो लगेगा कि ये कितनी स्मूथ राइड थी। और जिसने पगडंडी वाला मार्ग चुना कि कैसे उसमें फिर वो जानवरों का भी सामना करना पड़ा, एक कांटे भी बहुत चुभे, एक बहुत इनकन्वीनियंस हुई, और वहीं पे शायद कोई जो बनी बनाई सड़क से पहुंच रहा था, उसने हो सकता है कोई गाड़ी से लिफ्ट लेके और उस तरह बहुत आराम से एक गर्मी के दिन में भी वो एसी कार में बैठ के आराम से अपने पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ऐसे हम कैसे एक बोल देते हैं कि उसकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ है, हमारी लाइफ में कठिनाई है। तो हमें पर ये नहीं पता कि क्या पता हम अगर दूसरे से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते, अगर वो रास्ता जीवन का जिसने पगडंडी चुनी वो गाड़ी वाले रास्ते से आता, तो शायद उसके लिए वो सुखदाई नहीं होता। तो उसके लिए यही रास्ता मुबारक था। इसीलिए इस परमात्मा ने लाइफ में ऐसी चुनौतियाँ रखी। फिर भी एक कॉमन बात जो हर एक के लिए थी, वो ये कि ये अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों के सामने एक सामना करते हुए भी फिर भी इस परमात्मा को ना भूलें, अपने रास्ते से ना भटकें, क्योंकि रास्ते से भटक गए तो फिर वो एंड में वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये अचीव नहीं हो पाएगी।
तो कैसे हमने हर समय यही शुक्राना भाव कि जो भी इस परमात्मा ने दिया, जिस तरह दिया, वो हमें तो देखने में सही ना लग रहा हो, पर वो एक परमात्मा ने अगर किया है तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कैसे everything that happens in our life is customized by Nirankar for our experience, and that we have to love and accept everything that is coming our way. But what does Amor Fati practically look like? और इसे अपनाने का सही तरीका क्या है? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, उस समय हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। You do what you can do, or you let go of what you can't. कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि बात तो एक्सेप्टिंग योर डेस्टिनी करने की हो रही थी, तो इसमें कुछ करने का स्कोप कहाँ बचा? देखिए, अमोर फाती का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और ये सोचे कि हमारे कंट्रोल में तो जी कुछ है ही नहीं, तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। एक्शन तो लेना ही है, और हमने कुछ देर पहले ही बात भी की कि कैसे एक्शन ना तो पास्ट में लिया जा सकता है ना फ्यूचर में। वो तो सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट ही है जहाँ कुछ किया जा सकता है। कमिंग बैक टू कि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, उस समय को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उस समय जो भी एक्शन लेना हमें ठीक लगता है, जरूरी लगता है, हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर वो करना है। प्रॉब्लम को कोसते नहीं रहना, सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हमें उस समय लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, when things are really out of our control, तो ऐसे समय में take a step back and gracefully let go और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें और इसे एक लेवल ऊपर लेकर जाएं। साथ ही ये भी सोचें कि ये इस मुश्किल में मेरे लिए क्या लेसन छुपा है, उससे सीखें और आगे बढ़ जाएं। Because in the most confusing, most challenging or most difficult times, there are lessons waiting for us. मैं आपको अपनी ही लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक दूसरी कंट्री में मूव होने का डिसीजन लिया। वहाँ मैं कुछ 8-9 महीने रही और मेरे अपने कुछ रीजंस की वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी, और मैं आ गई। उस समय बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए कि जब आपको वापस आना ही था तो आप गए ही क्यों, क्या फायदा हुआ वहाँ जाने का, कि ये तो ठीक ही नहीं हुआ। ये तक पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो जब मैंने इस बारे में सोचा, आई रियलाइज्ड कि वो 7-8 महीने जब मैं वहाँ थी, आई मेट सो मेनी ब्यूटिफुल सोल्स जिनसे मैं आज भी कनेक्टेड हूँ। मैंने उनसे इतना सारा प्यार बटोरा। निरंकार ने मुझे सिखाया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जीना कैसा होता है। मेड मी बिलीव इन द मैजिक ऑफ लाइफ। इनफैक्ट वही समय था जब निरंकार से मेरा रिश्ता और पक्का होता चला गया। एंड टुडे when I look back at all of those things that were happening then, I firmly believe कि उन 7-8 महीनों में जो भी लेसन्स निरंकार ने मुझे दिए, वो सिर्फ उस समय, उसी जगह पर, उन्हीं लोगों के बीच, उनके थ्रू ही मुझे मिलने जरूरी थे। ना उससे पहले मैं उन गहराइयों को उस तरह समझ पाती, ना बाद में। So that exact time in my life was chosen, it was decided, it was ordained by Nirankar for me to understand those things. और जैसे ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी की जिंदगी में भी जरूर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आए होंगे। आप खुद याद कीजिए, जो दिखने में चाहे शुरू में बड़े कंफ्यूजिंग थे, बहुत चैलेंजिंग थे, उस समय बहुत मुश्किल लग रहा था और लग रहा था कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। लेकिन उस हर इवेंट में कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई शिक्षा आपके लिए छिपी हुई थी। एंड टुडे व्हेन यू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, यू डू रियलाइज दैट। हो सकता है कभी किसी व्यक्ति के साथ डील करना, उनके साथ जब रहना मुश्किल लग रहा हो और आपके मन में आया हो कि ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों है, लेकिन जब तक वो थे आपकी लाइफ में, शायद परमात्मा पेशेंस सिखा रहा था या बाउंड्रीज बनाना। हो सकता है जब कोई प्रोजेक्ट पर आपने बहुत मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो शायद आप वहीं रुक जाते। फेलियर ने में भी आपको एक बेटर डायरेक्शन में पुश किया। You know, a lot of people say that their biggest failures were their best mentors.
एंड दिस इज गॉड्स वे ऑफ टीचिंग अस थ्रू आउट लाइफ। यही तरीका होता है निरंकार का हम सबको सिखाने का। ईच चैलेंज, ईच इवेंट मेक्स अस बेटर, वाइजर, स्ट्रॉन्गर। हमारी लाइफ की कोई भी घटना रैंडम नहीं है। दिस यूनिवर्स इज टू इंटेलिजेंट फॉर रैंडमनेस। सब कुछ परमात्मा ने बहुत केयरफुली चूज करके हमारी थाली में परोसा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन परफेक्शन। तो अगली बार जब कुछ बहुत मुश्किल लगे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लगे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, मे बी you can ask yourself, what is this trying to teach me? If everything is perfect, then let us start looking for that perfection. और हो सकता है सिर्फ ये ढूंढ लेने से कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, क्या पता इसी में ही आपका सोल्यूशन छुपा हो। और जब ऐसे जीना आ जाएगा तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, या तो वो कुछ बहुत अच्छा देकर जाएगी या कुछ सिखाकर जाएगी। दोनों तरह से फायदे में आप ही होंगे। और शिक्षाएं, लेसन्स तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज रंगमंच के हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति में हमारे लिए क्या लेसन छुपा कर लाए हैं। अरे क्या बात है, व्हाट अ प्लेजेंट डे। धूप कैसी दिख गई आज। ये तो जगह भी पतली पतली लग रही है। लगता है कोई जैकपॉट लगने वाला है। छोटे, ओ छोटे, क्या है? नींद से क्यों जगाया मुझे? आ जाऊं क्या अपनी पे? अरे शांति छोटे, शांति। देख देख अलमारी से सीधा बाहर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वाह, क्या बात है यार। लॉन्ग टाइम नो सी। बड़े कहीं जाने का प्लान है क्या? मुझे क्या पता, काफी देर से ये दोनों खुसुर फुसर तो कर ही रहे हैं। अरे एडिटर, जरा इन दोनों की वॉल्यूम तो बढ़ाना, हम भी तो सुने। भाई तो प्लान क्या है फिर? सिंपल है ब्रो, देख अलमारी से 2 बैग भी निकाल लिए हैं। फुल प्रूफ प्लान है इस बार। यानी इस बार काम तमाम? 100% भाई, बस इन बैग्स को भर लेते हैं। ओहो बड़े, सुना क्या? हमें भरने के लिए बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या प्लान है इनका? कौन सी फुल प्रूफ प्लानिंग? आखिर क्या कर रहे हैं? अभी सुनते हैं। देख भाई, मैंने सोचा है हम ना बनाएंगे एक रोड मैप। रोड मैप क्यों? गूगल है ना, दिख जाएगा उस पे सब। वो तो रास्ता दिखाएगा ना। ये रोड मैप यानी इतिहाद, कब कहाँ क्या हो सकता है प्लान करके चलते हैं ना। जैसे चलते प्यास लग गई तो पानी की बोतल रख लेते हैं। नहीं, पानी की पेटी रख लेते हैं, पीते रहेंगे। हाँ सही है भाई, भूख भी तो लगेगी ना फिर। भाई चिप्स ऑर्डर कर देता हूँ। अब फिर तो ऐसा कर, मिर्ची ना लगे ना, कुछ मीठा भी डाल ले। अब बिस्कुट चॉकलेट टाइप्स। तो पिंटू पीठे वाले से मिठाई ही बोल देता हूँ ना भाई, देसी घी में बढ़िया मिल जाएगी। हाँ कर कर कर। छोटे, ये कैसा प्लान बन रहा है? ए हलवाई है क्या? ट्रिप पे जाना है, पूरा केटरिंग सर्विस ऑर्डर कर देंगे ये तो। भाई एसी टिक करवाया है ना तूने गाड़ी का? गर्मी बढ़ रही है। अरे एकदम फुल पावर, कुल्फी जमा देगा भाई। भाई ठंड लग जाएगी फिर। तो जैकेट रख लेते हैं ना। मम्मी ने ट्रंक में डाल दी, पुरानी भी हो गई सब तो। तू ऐसा कर, तू जैकेट भी ऑर्डर कर दे। बड़े, इन दोनों के दिमाग का शॉर्ट सर्किट हिल गया है क्या? क्या पता, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं? नहीं, शायद हो गई इनकी प्लानिंग। पता तो चले जाना कहाँ है। मैं क्या कह रहा था, बोर हो गए तो ड्राइविंग लंबी हुई तो गाने लगा लेंगे ना। यार तुझे तो पता है, अरिजीत के गाने सुन के फिर इमोशनल हो जाएंगे। हाँ भाई, चलती गाड़ी पे सो जाऊंगा यार मैं तो। नहीं, तो कोई गेम ऑर्डर कर देते हैं। भाई प्ले स्टेशन मंगवा लेते हैं ना। गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ कर देंगे, सिस्टम बना देंगे। चल ठीक है, तो गेम से बोर हो गए तो साइड में लगा देंगे ना गाड़ी, नैप ले लेंगे। हाँ सही है। नैप के लिए आई मास्क और नेक वाले पिल्लो मंगवा लेता हूँ। भाई ये बेस्ट है। अरे इनका बस चले तो पूरा बेड ही ऑर्डर कर दे। रास्ते में नहाना हुआ तो चलो शावर वाला फवारा भी मंगवा लेते हैं। बड़े आइडियाज क्यों दे रहा है इन्हें? इनकी खोपड़ी में कॉमन सेंस वाला चिप नहीं है क्या डाला भगवान ने? भाई 1.5 लाख का बिल बन गया ये तो।
अच्छा, चल जरूरी सामान देख ले, कोई बचा ना हो। भाई भाई भाई, गाड़ी का टायर फट गया तो? हाँ, एक्स्ट्रा टायर रखना पड़ेगा। और गलती से टकरा गए कहीं तो फर्स्ट एड किट भी रख लेते हैं। पर भाई लगाएगा कौन? मैं तेरे लगा दूंगा, तू मेरे लगा दियो। हाँ सही है। और हम दोनों ही गिरे पड़े तो मोंटी को बुला लेते हैं ना, वो तुझे लगा देगा, तो फिर मुझे लगा दियो। हाँ, पर तीनों के लग गई चोट तो? तो एम्बुलेंस रख लूंगा ना स्पीड डायल पे। अरे चुप, तुम दोनों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई क्या? अरे ट्रिप पे जा रहे हो या मुक्ति यात्रा पे? कौन बोला? भाई भूत, भाई भूत तो नहीं है। तू ऐसा कर, भूत भगाने वाली ना किताब भी ऑर्डर कर दे। अरे वाह, रुकते ही नहीं। तुम्हारी सोच का कोई एंड भी है या नहीं? इधर उधर क्या देखते हो, नीचे देखो। अब मैं भाई ये आवाज तो बैग में से आ रही है। भाई मुझे तो लगता है बैग ही बोल रहे हैं। लगता क्या है, हम ही बोल रहे हैं। बैग है भाई, गाड़ी की डिक्की नहीं, भरे ही जा रहे हो। ब्रो हम तो बस तो हमारा नहीं चलता, वरना बताते तुम्हें। कल जो होना है कल होएगा, कल की फिक्र में आज को खोएगा। स्टूपिड फेलो। भाई ये छोटे वाला ज्यादा नहीं बोल रहा? भाई स्टूपिड बोला उसने। बात को समझने की जगह वर्ड पे जाता है। आ जाऊं क्या अपनी पे? ठंड रख छोटे, ठंड रख। भाई लोग, तुम क्या कर रहे हो, जरा ये तो बताओ। मूर्थल, भाई को चाय पीने दी, सोचा मूर्थल हो आए। 1 घंटे के रास्ते में इतनी ओवर थिंकिंग? भैया कहीं दूर जाना होता तो पूरा शहर ही साथ ले जाते तुम दोनों। अरे थोड़ा एक्साइटेड रहो, क्यूरियस रहा करो यार। इतना क्यों सोचते हो कि ये हो गया वो हो गया? और नहीं तो क्या, लिव इन दिस मोमेंट ब्रदर्स। इतना बोझ उठा रहे हो, वो भी उन बातों का जो पता नहीं होनी भी है या नहीं। इससे अच्छा है एंजॉय करो जहाँ जा रहे हो, खुश रहो ना। भाई बात तो सही कह रहे हैं बैग्स, हम कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे थे। हाँ भाई, एंजॉय करने ही तो जाना था। हम कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इस चक्कर में अभी जो सामने है उसे तो जीना ही भूल गए। सॉरी ब्रो, सॉरी। थैंक यू बैग भाई साहब, आके खोल दिया आपने तो। अब क्या ऑटोग्राफ दूं मैं? चलो उठाओ चाबी और बस निकल पड़ो। हाँ, और थोड़ा चिल रखा करो यार, खुल के जियो। भाई ये ऑर्डर सारा भाई कैंसिल कर देना, रास्ते से उठा लेंगे जो ठीक लगेगा अब तो। ये बेस्ट है। चलो बैग ब्रदर्स, ऐसे ही हल्का होके चलो साथ। सही है, गाड़ी स्टार्ट करो भाई अब तो। क्योंकि अभी ट्रिप की बात हो ही रही थी, तो मुझे याद आया कि जब भी हम किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं, कोई नई सिटी, कोई नई कंट्री, वहां सब कुछ कितना नया होता है, कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। रास्ते भी नए होते हैं, लोग भी नए, जगह भी नई, पर हम घबराते नहीं हैं। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एडवेंचरस स्पिरिट, एक एडवेंचर की तरह उसे लेते हैं, ओपन टू लाइफ हैपनिंग टू अस। ऐसे ही जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू लव आवर डेस्टिनी नो मैटर व्हाट हैपेंस, तो हम भी उन एक्सप्लोरर्स की तरह बन जाते हैं। हर कोई अपनी यूनिक पाथ को एक्सप्लोर करने में निकला है और लाइफ एक एडवेंचर लगती है कि वी आर नो मोर ऑब्सेस्ड विद प्रेडिक्टिंग द पाथ बट एंगेज्ड इन डिस्कवरिंग द पाथ। फिर डर की जगह, एंजाइटी की जगह एक प्यारी सी क्यूरियोसिटी ले लेती है। हर सुबह जब उठे, एक नया दिन शुरू करें एक एक्सप्लोरर की तरह कि आज क्या होने वाला है, आज परमात्मा ने मेरे लिए क्या चूज किया होगा, आज के दिन में पता नहीं कौन कौन से लेसन्स छुपे हुए होंगे। और यकीन मानिए, इट माइट साउंड अ लिटिल फनी, जब हम इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देंगे ना, we will actually be closer to our true potential in life. Because if we practice loving what Nirankar is choosing for us every day, life can be so beautiful. Not despite its imperfections, but because of them. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये मधुर गीत। आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं, आप यूं मुझे
जाते हैं मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं आप यूं मुझ पे। मैंने देखा है नहीं जिनका ठिकाना कोई, मैंने देखा है नहीं जिनका ठिकाना कोई, तेरे दरबार के मेहमान हुए जाते हैं तेरे दरबार के मेहमान हुए जाते हैं मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं आप यूं मुझ पे। इमेजिन कीजिए कि एक मेज है, एक भूल भुलैया। एक व्यक्ति उसके अंदर एंटर करता है। वो जिधर भी जा रहा है आगे रास्ता बंद है, हर ओर रुकावटें। उसे वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। भटकते हुए बहुत देर हो गई है और वो बहुत घबरा रहा है। अचानक ही उसे कुछ दूर कोई खड़ा दिखता है। जब वो व्यक्ति उनके पास जाता है तो आगे से वो कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। आई कैन टेक यू आउट ऑफ हियर, ट्रस्ट मी। वो व्यक्ति पूछता है कि आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? तो आगे से जवाब आता है कि बिकॉज आई एम द मास्टर आर्किटेक्ट। मैंने ही तो इस मेज को बनाया है। तो फिर क्या था? वो उस मास्टर आर्किटेक्ट का हाथ थाम लेता है और उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। मेज वही है, हर्डल्स भी वही हैं, लेकिन अब डर खत्म हो गया। इनफैक्ट अब वो इंजॉय कर रहा है, वो विटनेस कर रहा है और वो उनका हाथ थाम कर बाहर निकल जाता है। ये दुनिया भी तो एक भूल भुलैया की तरह ही है ना, जिसके मास्टर आर्किटेक्ट हैं सतगुरु, जो हर पल हमारा हाथ थाम कर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हम डेस्टिनी की बात कर रहे थे ना। डेस्टिनी ब्रॉट अस टू सतगुरु। सतगुरु ने इस क्रिएटर से, रचनहार परमात्मा से मुझे मिलवा दिया, मेरे अंग संग दिखा दिया। तो अब छोड़ दें अपना वजन। फिर जिस कॉन्सेप्ट ऑफ अमोर फाती की हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी आसान या जितना भी मुश्किल, हर चीज को हंसकर एक्सेप्ट कर पाना, खुशी खुशी इस परमात्मा की रजा में रह पाना, टू बी एबल टू सी लाइट इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड यू टेल्स यू दैट इट्स डार्क, ये सब बहुत आसान हो जाता है जब हम इनका हाथ थाम लेते हैं। जिसकी कश्ती का तू माझी हो, उसे डर कैसा, तू तो मझधार को चाहे तो किनारा कर दे। मेरे जीवन की भी नैया है तेरे हाथों में, तेरे काम आए जो जीवन वो हमारा कर दे। याद है मैंने एपिसोड की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ स्टोरी? आई एम रेडी टू शेयर माई आंसर। अब तक की जो भी मेरी लाइफ रही, जैसी भी रही, मैं एक भी चीज बदलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हर एक इवेंट, हर एक चीज जो आज तक मेरी लाइफ में हुई, हर एक घटना, everything has shaped me into who I am today, wherever I am today. Am I happy with the story of my life? Yes, because Nirankar is writing it for me. और अब मैं आपसे वो क्वेश्चन दोबारा पूछूंगी, Are you happy with the story of your life? और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।